नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 22 अप्रैल के करंट अफेयर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। अभी एक न्यू गिलेन नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यू गिलेन रॉकेट किसका है। ये ब्लू ओरिजिन कंपनी है। ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेजन की है। अमेजन किसकी है? जो जेफ बेजोस की। तो ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी। देखिए अभी प्राइवेट मार्केट में दो कंपनी चल रही है यूएसए की दो कंपनी चल रही है। एक चल रही है स्पेस एक्स, ठीक है। एक चल रही है ब्लू ओरिजिन। इन दोनों में टक्कर हो रही है। ये है एलन मस्क की, और ब्लू ओरिजिन आपको पता ही है, ये जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस जो अपन अमेजन यूज करते हैं वो जेफ बेजोस की। ये जेफ बेजोस की। अब जो न्यू गिलेन रॉकेट है ना, ये क्या है, इसको एक बार जो रॉकेट पृथ्वी के आकाश में चला जाता है ना, वायुमंडल में, तो वापस उसको यूज नहीं कर सकते। वो वहीं से नीचे गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अब ये क्या करें, जो रॉकेट को लॉन्च किया ना, तो उसको वापस रीयूज करने के लिए वापस उसको क्या है, इसकी लैंडिंग करवाते हैं। तो इसकी दोबारा यूज करने के लिए सफल लैंडिंग करवाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है, ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट को लेके गया था। किसको लेके गया था? ब्लू बर्ड सैटेलाइट। अच्छा, ये लॉन्च जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है, ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया। हाँ, लेकिन पूछ सकता है कि ब्लू बर्ड सैटेलाइट किस चीज़ के लिए है। तो ये थी, ये सेल फोन में जो अपन इंटरनेट यूज करते हैं ना, उस इंटरनेट को, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके तारामंडल, इसके आकाश में या इसके स्ट्रेटोस्फेयर में, वायुमंडल में, ये क्या है, सैटेलाइट छोड़ेगा। और फिर सैटेलाइट क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देगी। अच्छा, अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले कौन दे रहा है सैटेलाइट से? अभी इसकी स्टारलिंक दे रही है, स्पेस एक्स की, एलन मस्क की स्टारलिंक, ठीक है। वो अभी क्या कर रही है, उसने, एलन मस्क ने अपनी कंपनी के सैटेलाइट छोड़ रखे हैं आकाश में, स्पेस में। तो वो क्या करती हैं, सैटेलाइट से ही इंटरनेट देने की बात चली। अच्छा, अभी इंडिया में आया नहीं है। इंडिया में इसके लाने की कोशिश की जा रही है एलन मस्क के द्वारा, ठीक है। पीएम सेतु, या पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, एक्सेलेंस इन एरोनॉटिक्स में, अच्छा, इसका सेंटर कहाँ खोला गया? ये कानपुर में ओपन किया गया। पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स। अभी एक ओमेगा बॉल का एक नया फॉर्मेट आया है। इस फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें एक फुटबॉल मैच में वैसे तो दो टीम खेली जाती हैं, दो टीम खेलती है। लेकिन इस फॉर्मेट में क्या होगा, तीन टीम का फॉर्मेट है कि आप एक मैच तीन टीम खेलेगी। इसमें क्या होता है, जो ये अपना, जैसे फुटबॉल ग्राउंड तो वैसे तो ये स्क्वायर टाइप का होता है, रेक्टेंगल टाइप होता है, सॉरी, ठीक है, ये फुटबॉल ग्राउंड होता है। लेकिन इसने अब ये क्या कर रहे हैं, अब इसको इसने स्क्वायर टाइप का बनाया है, ठीक है। स्क्वायर में 360 क्या होता है, एंगल होता है। तो एक यहाँ पे बन जाएगा गोल पोस्ट, एक यहाँ पे बन जाएगा गोल पोस्ट, एक यहाँ पे गोल पोस्ट बन जाएगा। जो इस टीम वाला गोल पोस्ट है ना, ये इस दोनों में जाके गोल कर सकता है इस टीम के खिलाड़ी, ठीक है। तो इसमें 13 मिनट के 3 हाफ होंगे। अब फुटबॉल की बात की तो फुटबॉल का 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 2026 का वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों टीमें, ये तीनों देश आयोजित करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन नेवल या इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो ये IONS, इसका अभी अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये इंडिया को उसको अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया गया था 21 फरवरी को। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडिया बेट्स 2024-25। ये कि चमगादड़ की जनगणना की गई है, और इसको पहली बार की गई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार जो चीज़ की जाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टेट ऑफ इंडिया बेट्स 2024-25 में इंडिया में टोटल 135 प्रजातियाँ पाई गई है। किसकी? 135 प्रजातियों में 16 स्थानीय, मतलब 16 प्रजाति ऐसी जो इंडिया में पाई जाती है। अच्छा, इस जनगणना को करा कौन रहा है? नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF, और इसके साथ में मिलकर कौन करवा रहा है? साथ में बेट कंजर्वेशन इंडिया BCI, ये दोनों संस्था मिलकर इस जनगणना को कर रहे हैं। अच्छा, सर्वाधिक प्रजाति कहाँ पे मिली है? सर्वाधिक प्रजाति स्टेट वाइज तो मिली है बंगाल में, और एक क्षेत्र में देखें तो महाबलेश्वर में मिली है। महाबलेश्वर में, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पे मिली है।
चमगादड़ क्या चीज़ है? चमगादड़ एक उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी मैमल्स है, उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी, और सबसे छोटा मैमल्स की सबसे छोटा मैमल्स। ओके, नेक्स्ट में अभी ब्रिक्स को याद रखना। ब्रिक्स इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, 2026 होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया। तो इसको लेकर क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ब्रिक्स की जो संकल्पना थी ना, संकल्पना ये किसने दी थी? जिम ओ नील ने। जब जिस टाइम ब्रिक्स बना था उस टाइम वो BRIC बना था, ठीक है। और ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी 2009 में, पहली बैठक हुई थी येकिंथबर्ग रशिया में। फिर 2010 में इसमें अफ्रीका जुड़ गया, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। अभी इसमें टोटल 11 फुल मेंबर है, 11 फुल मेंबर है। 2023 तक तो इसमें 5 ही थे, अब इसमें 2024 में 4 जुड़े, 2025 में 2 जुड़ गए, ठीक है। 4 और 2 टोटल 11 हो गए। ब्रिक्स में देखो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स का जो अकेडमिक रिसर्च फोरम है उसका अभी मीटिंग हुई है, या इसके एकेडमिक रिसर्च फोरम की स्थापना न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। अभी एप्पल ने अपना नया CEO बनाया। एप्पल ने अपना नया CEO किसको बनाया? जॉन टर्नर्स को मिला है, इनको अपना नया CEO बनाया। पहले कौन थे? टीम कुक थे। अब ये क्या बन गए? ये बन गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस CEO की बात आती है तो यूट्यूब का CEO कौन है? नील मोहन, ये इंडिया के नील मोहन। एक अवार्ड दिया जाता है लोरियस के द्वारा, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। इस अवार्ड में जो मेल को मिला है वो कार्लोस अल्कराज, आपको पता है टेनिस खिलाड़ी स्पेन के। इन्होंने अब तक 7 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और अभी ये वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पे। और फीमेल में आर्यना सबालेंका को, ये बेलारूस की, याद रखें बेलारूस की। इन्होंने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और ये भी रैंकिंग में वर्ल्ड में 1 नंबर पे महिला में। ओके, और टीम ऑफ द ईयर मिला है PSG को। जो फुटबॉल देखते हैं तो उनको पता है PSG, पेरिस सेंट जर्मन। PSG को मिला टीम ऑफ द ईयर। और इस अवार्ड को जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अच्छा, इस टीम ऑफ द ईयर में भारत की महिला क्रिकेट टीम भी नॉमिनेट हुई थी, क्योंकि पिछले साल इंडिया ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था 2025 में फीमेल ने, तो इनको भी नॉमिनेट किया गया। जो एकमात्र भारतीय जिन्होंने ये अवार्ड जीता वो सचिन तेंदुलकर ने 2011 में ये अवार्ड जीता है, ठीक है। पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क या रॉक कार्विंग कंजर्वेशन पार्क ये बनाया गया लद्दाख में। ये पहला है। इसमें क्या हो गया, जो चट्टानों पे जो पेंटिंग करते थे पहले, उनको कंजर्व करना है। पेंटिंग ख़राब हो जाती बारिश के पानी से, तो इनको कंजर्व करना है, तो रॉक कार्विंग कंजर्वेशन पार्क लद्दाख में। अच्छा, जो रॉक्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी याद रखना। अभी गारिया पूजा पर्व मनाया गया है त्रिपुरा में। गारिया पूजा पर्व त्रिपुरा में, और जो केर पूजा होती है वो भी त्रिपुरा में होती है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए, मैंने आपको एक बार याद किया था, WEB, W से वाटर, अर्थ और बायो डाइवर्सिटी, ये तीनों 22 तारीख को मनाते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो याद रखना WEB से वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इसकी थीम के हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती, ये पूछ लेता है कई बार। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन, ये अभी जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है, स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NDMA, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष वैसे तो प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री कौन इस टाइम? मोदी, तो PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।